So drill 1, question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11th. So how many terms are there in the sequence? Show that the sum is 0. कितने टर्म सीक्वेंस में लेने पड़ेंगे तो उसका सम 0 हो जाएगा? तो देखो आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 18, 16, 14 and it goes on like that, है ना? So the first term is 18, common difference is -2. ठीक है ना? So how many terms of the sequence should be taken so that the sum is 0? तो कितनी टर्म्स हमें लेनी चाहिए सीक्वेंस में तो उनका सम 0 होगा? तो लेट्स से n टर्म्स लेंगे तो सम 0 होगा। तो Sn क्या हो जाएगा आपके पास? n/2, 2 into 18 plus n minus 1 into d minus 2 equal to 0. Yes, आगम, नो वरीज, ठीक है ना? इज इट क्लियर? सो Sn आपके पास हो जाएगा n/2 2a plus n minus 1d equal to 0 हो गया मेरे पास। यहाँ से n को तो मैं बोल सकता हूँ नॉन जीरो टर्म है तो वो 0 के साथ इक्वेट हो जाएगा। 36 minus 2n plus 2 is equal to 0. 38 is equal to 2n. n का वैल्यू 19 आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Next 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, sir. 21 में क्या लिखा है बेटा? Two arithmetic progressions have the same common difference. The difference between the 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? Okay. दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो एक AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। तो इसका 100th टर्म क्या हो जाएगा? कैपिटल A प्लस 99D। इसका 100th टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 99D, है ना? और उसने क्या बोल दिया? डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म। तो T100 कितना आ गया? इसको छोटा t मान लेते हैं, ये आ जाएगा a माइनस ए। यस, तो उसने क्या बोल दिया? डिफरेंस ऑफ द 1000th टर्म। 1000 टर्म में भी डिफरेंस वही होगा। यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो t कैपिटल 1000 माइनस स्मॉल t 1000 विल बी गिविंग यू a माइनस ए। वैल्यू सेम आ जाएगी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25. 20, 25 में क्या लिखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। बिल्कुल एपी में है बेटा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द सेकंड टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज द टर्म। ये तीनों टर्म एपी में है, 2ab ऐड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हो गया आपका, है ना? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। 34. 34 में क्या लिखा है? देखो 34 में क्या लिखा है? ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1। ए दिस एंड बी आर इन एपी। तो भाई अगर ये और ये एपी में है तो बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ दिस टर्म वुड बी इक्वल टू, भाई ऐसा होता है ना, ए बी सी अगर एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है। डू यू अग्री? Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए नीचे का टर्म वैनिश हो जाए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ से आ जाएगा आइडिया 2an bn, ये आ जाएगा a की पावर n प्लस a b की पावर n माइनस 1 प्लस दूसरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो a की पावर n माइनस 1 b प्लस b की पावर n आ जाएगा। तो आपके पास a की पावर n, a की पावर n, b की पावर n कट जाएगा, बचेगा a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a b की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1 b। तो ये दोनों में अगर हम चाहें तो कंपैरिजन कर लेंगे। तो हाउ वुड बी कंपेयर? इसको लिखा जा सकता है b की पावर n अपॉन b बाई ए प्लस a की पावर n अपॉन a बाई b। ठीक है, या यहीं से कंपैरिजन कर लो ना, अब ज़्यादा आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। इतना भी हमने कैलकुलेशन किया तो करना नहीं था, यहीं से आप कंपेयर कर लो। देखो
कब ये वाली फोटो जो है इनमें से किसी एक के बराबर हो जाएगी और कब ये वाली फोटो इनमें से किसी एक के बराबर हो जाएगी? डेफिनेटली जब n की वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है, n की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास, तो ये a की पावर n a में कन्वर्ट हो जाएगा और b की पावर n b में कन्वर्ट हो जाएगा। सर मुझे नहीं समझ पड़ा। देखो बेटा, आपको और छोटे तरीके से बताता हूँ, बहुत ही प्यार से समझ आ जाएगा। n की जगह 1 रखो आप, क्या आएगा यहाँ पे a, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीच वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस b बाई 2 आ जाएगा ना, और ये भी आ जाएगा, तो ये अरिथमेटिक मीन है इनका, यस और नो, मीन है ना, अरिथमेटिक मीन है, यस और नो। यस सर। तो तीन नंबर्स का, दो नंबर है, जैसे मान लो आपके 2 और 10 है, इसका अरिथमेटिक मीन 6 होगा, तो डेफिनेटली 2 6 10 एपी में होगा ना। हाँ। अरिथमेटिक मीन क्या करता है, वो दोनों नंबर्स का मीन होता है, ठीक है, इसीलिए अरिथमेटिक मीन बोला जाता है, क्योंकि तीनों नंबर्स एपी में हो जाते हैं। सो इफ ABC have B as the arithmetic mean, then definitely ABC are in AP. Okay. ओके सर। Next. Question number 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। 54। हाँ सर। 54 में क्या लिखा है, 54 में लिखा हुआ है आपके पास sum of n terms is n square p, sum of n terms is n square p और sum of m terms is m square p। m n के बराबर नहीं है, तो sp आप बता दीजिए p q के बराबर है, sn is n square p, sm is m square p। ओके, दो इक्वेशन है, तो यहाँ दोनों से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग a और d के बीच में कुछ रिलेशन निकाल लेंगे, ताकि हम लोग sp प्रूफ कर दें p क्यूब के बराबर है। तो टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d के बराबर है n स्क्वायर p, n कट गया, 2a प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा आपके पास n टू np। नेक्स्ट, सो सिमिलरली 2a प्लस m माइनस 1 d आपके पास आ जाएगा 2pm, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, तो आ जाएगा n माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स p n माइनस m, खत्म हो गया, d कितना आ जाएगा 2p के बराबर आ जाएगा। ओके, अब ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हो, सो यू विल गेट a आल्सो, किसमें पुट कर ले, इसमें पुट कर लो आप, चल जाएगा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2p इज 2pn, 2 से 2 कट गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू p इज np, बस सारा एक साथ क्लब कर लो, a प्लस np माइनस p इज np, कट गया, a का वैल्यू p आ जाएगा आपके पास, इज इट क्लियर, d का वैल्यू 2p आ गया, और आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ p टर्म्स बताया, तो p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 d, चलो p बाई 2 2a मतलब 2p प्लस p माइनस 1 टाइम्स 2p, 2 से 2 कट जाएगा, तो p आ जाएगा, p एक बाहर था, p स्क्वायर माइनस p आ जाएगा, तो p क्यूब आ जाएगा, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। चले आगे, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 55, 56, देखो बेटा, जब भी 54 वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे हम आगे क्वेश्चन करके आ चुके हैं, pth टर्म 1 बाई क्यू है, qth टर्म 1 बाई p है, तो यहाँ से हमेशा ad की दो इक्वेशन बनती है, ad की वैल्यू निकलती है, और फिर जो उसने प्रूव करने के लिए बोला है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है, तो ट्रिक याद रखें आप।
ओके, क्वेश्चन नंबर 55. 56. 56 में क्या लिखा है इसने? If the mth term of an AP is 20 and nth term is 10, then show that sum of first m plus nth terms is m plus n by 2, 30 plus 10 by m minus n. Okay. Let's take 56. 56 में क्या लिखा है? mth term of an AP is 20. तो a plus m minus 1d आपका 20 है. दूसरी क्वेश्चन इसने क्या लिखी है? nth term is 10. तो a plus n minus 1d का वैल्यू 10 के बराबर है. Then show that the sum of its first m plus n terms, तो first m plus n terms उसकी क्या होगी आपको बताना है, वो ये होगी. ओके, दो इक्वेशन, दो अननोन, अगेन द सेम स्टोरी. क्या हो जाएगा यहाँ से? m minus n times d is equal to 10. तो d कितना हो जाएगा? 10 by m minus n. इज इट क्लियर? यस. अब ये वैल्यू आपने निकाल ली है, किसी भी इक्वेशन में पुट करके a निकाल लो. ओके, निकाल लोगे. a निकालने के बाद सम ऑफ m प्लस n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? m प्लस n बाई 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d. कर लोगे ना इसके बाद? सर पर आंसर नहीं आ रहा, मैंने ट्राई किया, ऐसे ही किया मैंने. ये आपने, ठीक है, तो कर लेते हैं भैया. चलो, किया है आपने तो एक बार हम लोग भी हाथ लगा लेते हैं इसको. तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 टाइम्स n माइनस 1 अपॉन m माइनस n. ये a आ गया आपका, ठीक है ना. अब s m प्लस n टर्म्स क्या हो जाएगा? m प्लस n बाई 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d. So let's write this as m plus n by 2. 2 times a कितना आ जाएगा? 20 minus 20 times n minus 1 upon m minus n plus m plus n minus 1 into common difference कितना है आपके पास? 10 by m minus n, है ना. So let's simplify. m plus n by 2, ये बच गया 20 minus 20 n minus 1 times m minus n. अब इस ब्रैकेट को थोड़ा ओपन करोगे अच्छे से तो 10m m minus n आ जाएगा प्लस 10 टाइम्स n माइनस 1 बाई m माइनस n आ जाएगा. तो m प्लस n बाई 2 आ जाएगा 20. और अब यहाँ पे ध्यान देखो आप, 20 प्लस 10m अपॉन m माइनस n आ गया. अब अगर इस ब्रैकेट को थोड़ा आप सिंप्लीफाई करो तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस 20 प्लस 10. तो ये माइनस 10 टाइम्स n माइनस 1 अपॉन m माइनस n आ जाएगा. ठीक है, मेरे हृदय आंसर तो आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल प्यार से आंसर आ रहा है. 10m बाई m माइनस n माइनस 10n बाई m माइनस n प्लस 10 बाई m माइनस n आ रहा है. ठीक है ना, देख पा रहे हो? तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी भनक लग गई कि नहीं लगी? दिख गया. मेरी एक वैल्यू यही आई, बट वो फिर मैं पता नहीं कुछ और सिंप्लीफिकेशन किया तो नहीं आया. मतलब तुमने गलत कर दिया, जानबूझ के कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश की. देखो मैं एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चंस है ना, हाँ सर. ये जब तक आप जबरदस्ती कुछ गलत नहीं करोगे वो गलत होंगे नहीं, क्योंकि ये बने ही आंसर देने के लिए. तो बोलते जब तक खुद के पैरों पे हम कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे तब तक हमें नहीं लगेगी. ठीक है ना, जबरन आप खुद को मारने की कोशिश करोगे तो कुछ गड़बड़ होगी, बाकी इसमें गलत होने जैसा कुछ नहीं है. ठीक है ना, चलिए. सर ये Okay. लास्ट स्टेप कैसे आया? कौन सा स्टेप यशवी? सर ये लास्ट वाला जो आपने अभी करा आंसर. बेटा इसका हमने क्या कर लिया, m माइनस n यहाँ से कॉमन आ जाएगा जो डिनोमिनेटर से कट जाएगा. ठीक है, ओके. हाँ सर. ठीक है ना, 10 बाहर आ जाएगा, m माइनस n कट जाएगा. सर एक बार वो सब पूरा बता दो एक बार. पूरा लिख लो. ओके, हो गया सर. चलें आगे. हाँ सर. Okay, let's move to next question number 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलिए ड्रिल 2 में आ जाते हैं। ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या ना था? तो 63 वाला लास्ट क्वेश्चन। 63 में क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। तो 300 और 700 के बीच में 9 के मल्टीपल कौन से होंगे? पहला तो 306 आ जाएगा, है ना? 300 से 900 में 9 के मल्टीपल कहां से शुरू होगा बताओ आप? 306 से शुरू हो जाएगा। 300 से 700 है क्वेश्चन। हाँ तो 306 पहला मल्टीपल होगा ना? हाँ ये सर। 300 भी होगा 9 का मल्टीपल। 300 से 700 तक, 900 तक नहीं। तो 900 नहीं है। अच्छा 700 में 9 का मल्टीपल कौन सा होगा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा नहीं, मतलब सिर्फ सम पूछा मल्टीपल्स का। 699 होगा ना? 693 अरे 693। 693 बेटा निकालना पड़ेगा ना, लास्ट नहीं निकालोगे आप तो सम कैसे निकलेगा? 693 निकाल लिया अब आपने। अब आप क्या कर लें, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे एंड टर्म के फॉर्मूला से। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 693 इज इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d is 9. So 693 minus 306 upon 9 is equal to n minus 1. Okay, next ड्रिल 2 में आ जाते हैं। चलिए फटाफट ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 में क्या लिखा है? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 600 यूनिट्स in the first academic year, then 600 in ड्रिल the 2 third सर, year. ड्रिल 2। ओह तो मैं कोई और देख रहा हूँ लगता है। ड्रिल 2 ही है मेरे पास। तो ये आपके पास मॉड्यूल अलग होगी फिर। प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। सर कुछ और है क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो? अच्छा मेरे पास ड्रिल 2 में तो कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप? सो a by p 5 सर, 5 फिफ्थ वाला। 5 सम ऑफ ओके, मैं 6 देख रहा हूँ, मैं शायद 6 दे रहा हूँ। फिफ्थ वाला ना, ये तो क्लासरूम क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला आपकी नहीं सर, नोटबुक में है। क्लासरूम नहीं है सर, थोड़ा अलग है। अरे तो तुमको लॉलीपॉप सीधा हाथ में ही चाहिए क्या? थोड़ा मेहनत नहीं करोगे तुम? अरे सर नहीं आ रहा। हैं? ऐसे कैसे चलेगा? ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मतलब सिटर बोलते हैं इसको। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स लिखा है, क्या लिखा है? ए। सम ऑफ क्यू टर्म्स क्या लिखा है? बी। आर टर्म्स क्या लिखा है? सी। अब जो उसने क्वेश्चन में बोला है वो हमें बनाना है, हमें खुद कुछ भी नहीं करना है। जैसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा लेफ्ट हैंड साइड बना लो, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्या आ जाएगा? p by 2 2a प्लस p minus 1d इज। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा a और d में ध्यान रखना, इसको कैपिटल ले लो आप और ये d ले लो। ये a आ गया आपके पास, ठीक है ना? अब p को नीचे ले जाओ। नहीं करना हमको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, हम खुद से दिमाग लगा ही नहीं रहे। नेक्स्ट क्या करना है? 2 को इधर ले जाओ। तो बिल्कुल प्यार से फोटो बन गई आपके पास। क्या बन गई? यस वैसे ही 2a प्लस क्यू माइनस 1d क्या जाएगा? 2b बाई क्यू। यस वैसे ही 2a प्लस आर माइनस 1d क्या बन जाएगा? 2c बाई आर। यस यहाँ तक क्लियर? सर। हाँ सर। यस बेटा। सर हम ए बी और सी की वैल्यू मतलब ऐसे बना के नहीं लिख सकते? ए जैसे कि p by 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? a को p by 2 p by 2 a plus an वाला ऐसे। नहीं मैं समझ नहीं रहा हूँ, पता नहीं चला मुझे। कैसे करें, मतलब क्या करें हम? सर वो जैसे हम सम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ना, सम ऑफ फर्स्ट p q r टर्म्स इज a b and c। तो p Okay. by 2 a plus an equals to a करके ऐसे नहीं कर सकते? an क्या है? मतलब वो an बोल रही है कि LHS में ABC की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सम। हाँ अच्छा लेकिन बेटा आपको मालूम ही नहीं है ना कि an क्या होगा? मतलब an मतलब वो pth टर्म होगा लास्ट। तो AP क्या होगा, फिर AQ क्या होगा, AR क्या होगा, आपको थोड़ी पता है। You're getting my point? You're saying you are supposed to substitute n by 2 a plus l. So l is nothing but the pth term, l is nothing but qth term, and l is nothing but rth term for ABC. So you don't know what is pth, qth and rth terms. आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
हाँ सर। अब आप फिर बोलोगे सर पी टर्म मुझे मालूम है, ए प्लस पी माइनस 1d, तो बेटा वही तो फॉर्मूला लिखा है फिर, इसलिए समझ गए आप? हाँ सर। चलिए बढ़िया, गुड। नेक्स्ट, अब आपको क्या बोला है, Q माइनस आर बनाना है, तो Q माइनस आर बनेगा कैसे भाई? ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 है। तो हमें बोला क्या उसने, Q माइनस आर बना लीजिए आप। तो भाई Q माइनस आर क्या होगा, 2 टाइम्स B बाई क्यू माइनस C बाई आर। यस, सिमिलरली R माइनस P बना लेता हूं मैं, तो R माइनस P क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 बाई C बाई आर माइनस A बाई P। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, P माइनस ऑफ Q, तो P माइनस Q क्या जाएगा, 2 टाइम्स A बाई P माइनस B बाई Q। इज इट क्लियर? अब उसने क्या बोल दिया, A बाई P से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, नेक्स्ट B बाई Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड कर देना आप, नेक्स्ट C बाई R से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये लेफ्ट हैंड साइड आपको पूछा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, खत्म। हृदय इसमें क्या करना है बताओ आप, इसमें दिमाग भी खर्च नहीं करना है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर, हाँ ये इज इट क्लियर? नोट कर लिया आप। नेक्स्ट हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्या बात है, चलिए बताइए आपको। ड्रिल 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, फर्स्ट 4। क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट ड्रिल 3 का फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ। देखो ड्रिल 3 का फर्स्ट देखते हैं, चलो चलो। ड्रिल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल 3 के फर्स्ट में क्या लिखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 167. First 5 terms and the sum of the first 7 terms is 167. Now, if the sum of first 10 terms of the AP is 235, find the sum of first 20 terms. अच्छा, ओके, फर्स्ट 5 का सम और फर्स्ट 7 का टर्म 167 है, तो ये एक ए और डी में इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट, एंड इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 235, बस इसमें से ए डी निकाल लोगे और एस 25 निकल जाएगा। तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? एक मिनट, S5 प्लस S7 167 है। हाँ बिल्कुल, उसने बोला S5 एंड S7। हाँ तो हो जाएगा, हो जाएगा। Okay, next question number 2, 3, 4, 5, 6, 7। सर 8। 7 में क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। अच्छा, 7 में क्वेश्चन कंप्लीट है। शो दैट द सम ऑफ एन एपी whose first term is A, second term is B and the last term is C is equal to, कितना होगा आप निकाल लो, कितना होगा आप खुद रिजल्ट निकालो, निकल जाएगा। 7th का देखो, शो दैट द सम ऑफ एन एपी whose first term is A, भाई फर्स्ट टर्म आपको A दे दिया, सेकंड टर्म आपको B दे दिया, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे आप, B माइनस है। यस, एंड द लास्ट टर्म इज C, तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, और ये किसके बराबर होता है, n/2 a प्लस l के बराबर भी होता है, ठीक है ना। अब देखो आपको ABC मालूम है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो ABC के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब आंसर में आपके पास n नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली बोलना ये चाह रहा है, ठीक है ना, मैंने उसके दिल की बात बता दी आपको। तो 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस l,
ठीक है, या ऐसे लिखो, या देखो यही कंक्लूजन पे आना था तो हम ऐसे भी आ जाते कि भाई nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d और nth टर्म दिया हुआ है c a n माइनस 1 d कितना है b माइनस a। ओके, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, c माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज n माइनस 1। ये आपके पास कंक्लूजन आ गया। तो Sn का फॉर्मूला आपके पास क्या है, n/2 a प्लस l मतलब a प्लस c। एग्री? तो a हाँ प्लस c बाई 2 इधर आ जाएगा और n की वैल्यू यहाँ से लिख लोगे आप, c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1 इज n। तो ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस b माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए n का वैल्यू। तो लिख दो, ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। तो ये रिजल्ट है आपका। अब अच्छा वो रिजल्ट नहीं दिया होता तो ज्यादा हम लोग घबरा जाते, तो अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, हमने खुद निकाला। तो ऐसे ना जाएगा a प्लस सी बाई 2 b प्लस सी माइनस 2a बाई b माइनस ए। नोट कर लें इसको आप, ठीक है सर 1 मिनट। मतलब देखो क्वेश्चन देंगे भी नहीं तो हम खुद क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। वी डोंट नीड एनी बुक, वी कैन मेक क्वेश्चंस, ठीक है, खुद से ही बनाओ आप। चलिए ओके, देखो क्या क्या एलिमिनेट करना है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें एग्जामिनर ने ए बी सी दिया है और एन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, डी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमें सारी चीजें ए बी सी के टर्म्स में निकालना है और सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। यस सर। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो ये रिजल्ट बेटा वहां लिख लो आप, ठीक है ना, 7th वाले में रिजल्ट लिख लो आप वहां पे कि भाई ये प्रूव करना था। 8 9 10, अच्छा नीचे रिजल्ट दिया हुआ ही है, हाँ सर। ठीक है, नीचे रिजल्ट दिया हुआ ही है, देखो आप, है ना। हाँ चलो बताइए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। हाँ, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट ड्रिल पे चल रहे हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 डिटरमाइन केस सो दैट दीस थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। तो बेटा इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? हाँ सर, मैच नहीं हो रहा। क्या रहा है आंसर इधर? 4। 4। बाकी सबका क्या रहा है, एक बार चेक कर लो क्या रहा है सबका। 4 डाल के देख लेते हैं। तो 6 10, तो 4 कैसे आएगा, दोनों टर्म 10 10 हो जाएगा यार, क्या कर रहे हो यार। सिक्स्थ वाले में ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म कर दो ना आप, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो 4k इज इक्वल टू 8k माइनस 12, 4k इज 12, k इज इक्वल टू 3 आ गया। मैंने कुछ मिस्टेक की होगी सर। देख लो बेटा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कलम 20। ओह चलिए क्या बात है, बढ़िया। एमसीक्यू 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लिखा है, Sn minus 2 Sn minus 1 plus Sn minus 2 is equal to how much? ये लिखा ना, Sn minus 2 Sn minus 1 plus Sn minus 2, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? तो भाई Sn plus Sn minus 2 is 2 Sn minus 1। Sn की वैल्यू आ जाएगी n by 2 2a प्लस, अच्छा एक काम कर लें क्या हम, इसने हमसे क्या पूछा, एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी। अरे भाई तो n पे तो डिपेंडेंट ही नहीं आ रहा है ना, तो n की जगह पे 1 रख लेते हैं ना, काम खत्म। 2 रख लेते हैं या 3 रख लो, ज्यादा भी शॉर्टकट मत लो, ठीक है ना, ज्यादा शॉर्टकट भी परेशान हो जाओगे। फिर s नॉट क्या लोगे, ठीक है ना, n को 3 लें आप। सम ऑफ 3 टर्म्स प्लस सम ऑफ 1 टर्म इज 2 टाइम्स सम ऑफ 2 टर्म्स। यस, ये माइनस है, ये माइनस है, इज इक्वल टू निकालना है आपको, ठीक है ना।
तो बेटा यहाँ से ऐसे देखो S3 माइनस S2 प्लस सॉरी माइनस S2 माइनस S1। मुझे बताओ S3 माइनस S2 क्या देता है? A3 थर्ड टर्म देगा। माइनस सेकंड टर्म का सम T3 हो जाएगा और S2 माइनस S1 क्या देगा? T2। तो ये क्या हो जाएगा? पता D आ जाएगा, है ना? सर Is it लास्ट clear? में क्या क्या फिर से बताओ। देखो बेटा हमने क्या बोल दिया, S3 माइनस S2 क्या देगा? T3 दे देगा। वैसे ही S2 माइनस S1 क्या दे देगा? T2 दे देगा। तो T3 माइनस T2 कितना आ जाएगा? T3 माइनस T2 D। कितना आ जाएगा? D आ D. जाएगा। D कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 30 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 49। 49। इसका भी आंसर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा। nth term दिया 5n/2 minus 3.5, then its 16th term will be n की जगह 16 डाल देंगे तो कितना आ रहा है 40 minus 3.5 36.5 आ रहा है ना। हाँ सर। फिर देश में क्या गड़बड़ है? मुझसे गड़बड़ हो गया होगा। कोई बात नहीं। नेक्स्ट 50 51 52। मतलब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, आपने इतना सब सॉल्विंग किया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये बहुत फायदा करेगा आपको, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहुत बहुत फायदा करने वाला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली 10th ग्रेड, ये हम लोग शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहे। इतना आपने सॉल्विंग कर लिया, आप इतने वेल वर्स हो जाएंगे फॉर्मूलास के साथ कि डेफिनेटली 11th में आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि 11th में जो चैप्टर आएगा दैट विल बी सीक्वेंस इन सीरीज, जो इसी का कनेक्टेड चैप्टर है, ठीक है ना। तो 52 53 नेक्स्ट। चलो बहुत 53 वाले में क्वेश्चन गड़बड़ है। क्वेश्चन में गड़बड़ है। देखो क्या लगेगा, k+2 3k-2 आर 3 consecutive terms of AP। अच्छा भाई 3 तो होना चाहिए ना, देना है 3, 2 दे ही दिया दिया ना। होगा। ओके हाँ। तो पहला टर्म 0 है, दूसरा टर्म कितना आ रहा है देख लो आप, -8 आ रहा है, तो -4 होना चाहिए। -4 के लिए आप कर दो k-2, बीच वाला k-2 एक लिख दो आप, ऐसा कर दो ना, k+2 k-2 3k-2, ठीक है ना। क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं, बाकी ऐसा जिसमें कुछ खास नहीं है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट असाइनमेंट में कोई डाउट है? 1 में, नहीं सर। 2 में, नहीं सर असाइनमेंट 3 में, हॉट्स में आ जाएगा। हॉट्स किया आपने? हाँ सर। हाँ सर। चलिए लेट्स कम टू हॉट्स। हॉट्स में क्वेश्चन नंबर 1 2 2 का थर्ड पार्ट। 2 का थर्ड पार्ट देखो, 2 के थर्ड में क्या लिखा है, गिवन ABC आर इन AP, आपके ABC AP में है, तो आप शो करिए कि A² टाइम्स B प्लस C, नेक्स्ट B² टाइम्स C प्लस A और C² टाइम्स A प्लस B, ये भी AP में होगा। अच्छा ये शो करें हम कि AP में होगा। अगर इसे मुझे AP में प्रूफ करना है तो मुझे कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा, इक्वल होगा A² B प्लस A² C, B² C B² A। ओके AB AC है, अगर BC और हो जाता तो काम हमारा हो जाता। ओके ABC मेरा AP में है तो आई हैव टू प्रूव दिस इन AP। ओके तो एक काम करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट लाइक दिस, B² इंटू C प्लस A माइनस A² इंटू B प्लस C इज इक्वल टू C² इंटू A प्लस B
माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सी। यस, ये लिखा हुआ है। हाँ ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्लब करना शुरू करते हैं। दोनों साइड से कुछ कॉमन फैक्टर कट होगा, देखना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लब करना चाहूँ इसको, तो बी सी ए स्क्वायर आ जाएगा, नहीं बी स्क्वायर ए प्लस सी। एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ नहीं हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हो गया, ठीक है। इसको ओपन नहीं करते, लेट्स डू इट लाइक दिस। ये बन रहा है, देखो इसको और इसको देखो, दोनों सेम है। तो 2b स्क्वायर ए प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। अच्छा, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर a प्लस सी मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है, तो अगर a प्लस सी मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है तो इसमें से a निकलेगा, नहीं, इन दोनों में से क्लब नहीं कर सकते, तो 2b स्क्वायर ए प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे b निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ए सी निकालूंगा तो ए प्लस सी आ जाएगा। नहीं, ऐसे भी नहीं करेंगे, एक मिनट, कुछ और करके देखते हैं। ABC are in AP, then prove that a square b plus c, b square c plus a and c square a plus b are in AP। अच्छा, इसमें हम कुछ कॉमन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। शुरुआत में ABC दिया है ना इसने हमको, ABC आर इन AP, A टाइम्स B प्लस C इंटू एक आ जाए। देखो ऐसा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, व्हाट वी डू इज हम ABC से डिवाइड करके देखते हैं। तो A स्क्वायर B प्लस C, B स्क्वायर C प्लस A एंड C स्क्वायर A प्लस B। अगर मैं ABC से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है A टाइम्स B प्लस C बाय BC, B टाइम्स C प्लस A बाय AC, C टाइम्स A प्लस B बाय AB। A टाइम्स 1 बाय B प्लस 1 बाय C, B टाइम्स 1 बाय C प्लस 1 बाय A, C टाइम्स 1 बाय A प्लस 1 बाय B। ओके, ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से एक काम करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास एक ये कट जाएगा, एक, बट फिर भी क्लब नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर भी क्लब नहीं हो रहा है। और कैसे क्लब कर सकते हैं इसको हम,
क्या आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? और कुछ कर सकते हैं क्या? किसी ने किया इस क्वेश्चन को? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। किसी ने और ट्राई किया इसको क्या? बी स्क्वायर सी प्लस ए, कुछ तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अगर एबीसी एपी में है ऐसे ही करके देख लेते हैं। देखो चलो, शॉर्टकट कुछ आना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, ऐसे करके देखते हैं ना, वही मेथड। बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए। ठीक है, यहाँ से आ तो जाना ही चाहिए। अगर थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, ट्राई टू क्लब द थिंग्स अप, तो ये बन जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर सी। जब मैं इनमें से कॉमन निकाल रहा हूँ तो कितना कॉमन आ सकता है? बी कॉमन आ सकता है, ये आ जाएगा बी कॉमन, तो बी सी माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना आ सकता है? ए कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। अभी नहीं बन रहा है, एक मिनट। इसको क्लब करने के लिए है बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। ओके, अब चारों टर्म्स हमारे पास आ चुकी है। क्या इसमें से कुछ क्लब कर सकते हैं क्या? देखो ये रिजल्ट बचना चाहिए फाइनली हमारे पास, b माइनस सी इज इक्वल टू, या c माइनस बी, ऐसा कुछ। c माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए, दैट इज व्हाट शुड बी लेफ्ट। 2b इक्वल्स टू ac होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, टू बी इक्वल टू ए सी, लेकिन ये ए प्लस सी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है ना, कुछ कॉमन फैक्टर कट आउट होके ये चीज बचेगी। अब देख लेते हैं कैसे बचेगा, क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। सी माइनस बी, लेट्स ट्राई टू मेक सी माइनस बी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर निकल सकता है ना, देखो है ना, ये कितना बच जाएगा? ए प्लस सी बचेगा, दिख रहा है। और यहाँ से कॉमन कितना निकल सकता है? सी स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। ये तो सर फिर हम वही कर रहे हैं जो पहले किया। तो भी बी स्क्वायर निकल रहा है, यहाँ से बी स्क्वायर निकल रहा है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लबिंग में ही देखना पड़ेगा हमें, किस किस को क्लब करना है। ए प्लस सी फैक्टर बनना चाहिए मेरे पास, तो ए प्लस सी फैक्टर बनाने के लिए इन दोनों को एक बार क्लब करके देखो। क्या ए कॉमन कर दिया तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? बी सी, सी माइनस बी आ गया, है ना। देखो ऐसा कुछ बन रहा है क्या? हाँ ओके, अब सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड देखो आप, अगर यहां से मैं क्लब करूं, इसको क्लब कर लेता हूँ, बी स्क्वायर सी को और ए स्क्वायर सी को, है ना। बी स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी को क्लब करता हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स सी आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। ओके, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा प्लस ए बी कॉमन बी माइनस ए। तो यहाँ से अगर देखो तो बी माइनस ए एक फैक्टर बाहर आ गया, देखो यही बनाना था आपको, बी माइनस ए बाहर आ गया, तो बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए बी आ जाएगा। और यहाँ से c माइनस बी आप बाहर निकाल लो, तो बचेगा क्या? a इंटू सी प्लस बी सी। आई थिंक अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, और ये आ जाएगा c माइनस बी इंटू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है ना, तो ये कट गया फैक्टर, ये रिजल्टेंट आपका प्रूव हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको मैनिपुलेशन कर लें आप, ऐसे ले लें। इसको करने का एक और मेथड भी है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको। ये तो क्लब किया हमने। What else we could have done is also AB BC AC बनाते हम। हाँ देखो, मुझे ध्यान आ रहा है, देखो ऐसे कर सकते हो। और एक मेथड, ए स्क्वायर बी प्लस सी दिया है, बी स्क्वायर ए प्लस सी दिया है, और सी स्क्वायर ए प्लस बी दिया है। ठीक है ना, आपने क्या कर लिया, एक ए मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो हो गया ए बी प्लस ए सी, फिर बी हो गया ए बी प्लस बी सी, फिर सी हो गया ए सी प्लस बी सी। ठीक है, फिर आपने क्या कर लिया पता है, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। देखो अब आ जाएगा, देखते जाना। ठीक है ना, डिवाइड बाय ए बी सी, ये मेथड मुझे ज्यादा पसंद है। ए बी सी से आप डिवाइड कर दें तो ये बी सी आ जाएगा, फिर ए बी प्लस बी सी, नीचे ए सी आ जाएगा, फिर ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप। फिर आप क्या कर दो ना, ऐड 1 कर दो आप, तो ए बी प्लस ए सी बाय बी सी प्लस 1, वैसे इसमें भी प्लस 1, वैसे इसमें भी प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय बी सी। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय ए सी। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय ए बी। फिर आप डिवाइड कर देना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉन्स्टेंट से, तो 1 बाई बी सी हो जाएगा, 1 बाई ए सी हो जाएगा, 1 बाई ए बी हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई बाय ए बी सी कर देना, तो ए बी सी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ज्यादा अच्छा देगा ना। ठीक है, मैं यही मैनिपुलेशन सोच रहा था, पहले स्टेप में हम यही करना चाह रहे थे कुछ। ठीक है, तो ऐसे कर लिया, ये ज्यादा अच्छा मेथड है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हॉट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 में, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। सर 1 मिनट लिख लेने दो। यस बेटा, ये पूरा नोट करना है। दोनों मेथड से मैंने अलग अलग करके दिखा दिया आपको। व्हाटएवर यू फील कन्वीनियंट यू कैन डू इट। बताओ, एक मेथड सोच रहे थे, 2 मेथड निकाल लिया अपन ने। ओके, सर 1 मिनट। यस बेटा, ऊपर वाला भी लिख लें आप, ऊपर क्लबिंग वाला मेथड है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन। यस बेटा, लिया सर। ओके बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 9, 9 वाला सॉल्व करें। हाँ सर। यस सर, कर दो। 9 में करेगा, फार्मर बाइज a used tractor for 12,000. He pays rupees 6,000 as cash and agrees to pay the balance in annual installments of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much the tractor cost him? अच्छा, इंटरेस्ट जो देगा वो पैसे जितने बचे हुए हैं उस पे इंटरेस्ट देगा वो। ठीक है ना, वो ऐसा बोलना चाह रहा है। ओके, तो 12,000 का ट्रैक्टर है। ओके, नाउ a farmer buys a used tractor for 12,000. He pays 6,000 cash. 6,000 cash उसने दे दिया and pays 6,000 in the annual installment of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. तो पहले साल में वो कितने देगा, पहली बार में कितने देगा वो 500 देगा एक साल के बाद। So the first year that he's supposed to pay 500 plus 6,000 रुपए पे इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, है ना। तो 6,000 पे इंटरेस्ट कितना होगा, 6,000 into rate of interest is 12%। ठीक है ना,
और टाइम पीरियड है 1 साल, 500 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम उसने इतना पे कर दिया। दूसरी बार वो कितना पे करेगा? 500 रुपए पे करेगा। और अब जो इंटरेस्ट वो देगा, ठीक है ना, दूसरी बार 500 रुपए दे रहा है, तो अब जो वो इंटरेस्ट देगा वो 5500 रुपए पे देगा। तो ये सेकेंड टर्म आ गया आपका, ठीक है। सिमिलरली थर्ड टर्म आ जाएगा 500 प्लस 5000 रुपए पे। तो ये क्यों 5500 सेकंड टर्म में? क्योंकि बेटा 500 तो पहले दे दिया था मैंने 1 साल के बाद, अब 5500 रुपए तो बचा हुआ है मेरे को देना, तो इंटरेस्ट तो सर मैं 5500 पे दूंगा ना। पर सर इंटरेस्ट भी तो कटाना, तो वो भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट कटा? अरे सर इंटरेस्ट के साथ 500 दिया ना। 500 क्या लिखा क्वेश्चन में? तो ऐसा रीड आ रहा है मुझे करने में कि एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब अनपेड अमाउंट जो होगा हम्म। वो सेकंड टर्म के लिए वो तो 500 प्लस ये 12% इंटरेस्ट होगा ना, तो वो माइनस हाँ। करना पड़ेगा। फिर 500 क्यों माइनस 500 करेंगे? प्लस 7। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे हो आप लोग। क्या बोल रहे हो हृदय, बताओ तुम क्या होना चाहिए? व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट शुड हैपन? सर देखो, ये फर्स्ट ईयर जो होगा हाँ। उसमें 500 प्लस ये 6000 इंटू 12 अपॉन 100 होगा। ओके। तब उसके लिए जो अनपेड अमाउंट होगा वही T1 माइनस 6000 होगा। अनपेड अमाउंट तो बेटा 500 रुपए तो पे हुआ है, तुम्हारे खाते का 500 रुपए जमा हुआ है, बाकी इंटरेस्ट तो तुम जो पैसा बाकी है उसके ऊपर दे रहे हो। तो 500 की 12 इंस्टॉलमेंट तो आपको देनी है 6000 रुपए चुकाने के लिए, लेकिन उसके साथ में इंटरेस्ट भी तो देते रहना है भाई। लॉजिकली तो ऐसा ही होगा ना, आपके पास आपने कोई चीज खरीदा, उसने बोला 500 करके तो मुझे 12 साल में देना, लेकिन जितना पैसा बचा हुआ है देने का उस पर इंटरेस्ट भी देते रहना। तो 500 रुपए तो आप अपने हिसाब से दे रहे हो, प्लस जितना पैसा बचा है उसका इंटरेस्ट भी तो उसको चुका रहे हो आप, वरना तो फायदा क्या होगा? हाँ, तो अनपेड अमाउंट में मतलब 500 ही माइनस करना है। उसमें से आप बोल रहे हो इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया जाए जो पहले दे चुका है, तो हाँ फिर बेचारे को मिलेगा क्या? 6000 रुपये आप देना चाहते हो तो उसको फायदा क्या होगा? आपको क्यों देगा वो पैसे? वो आपको ट्रैक्टर क्यों दे देगा उधार पे? इंटरेस्ट उसको मिलेगा तब वो देगा ना, आपको क्यों देगा? नहीं तो समझे कि नहीं आप? आप हाँ बोल रहे हो हाँ उसको 500 रुपए दे रहे हैं, मान लिया मैंने 300 इंटरेस्ट भी दिया, 800 रुपए दिया, तो 6000 में से जब 800 काटना है तो मुझे 12 साल बाद तो 6000 ही मिलेगा, तो फिर मैं आपको ट्रैक्टर क्यों दूं? आप समझे कि नहीं मेरी बात? हाँ है, सर तो हाँ। घाटे का सौदा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को बिल्कुल ऐसे समझदारी का काम करना है। 500 रुपए उसको दे दिया उसने, और उसने बोला कि मुझे आपको जितना पैसा बचा हुआ है उस पर इंटरेस्ट भी देना है, तो आपको 6000 रुपए पूरे बाकी थे, 1 साल तक आपने 6000 रुपए रखे अपने पास, तो उस पर इंटरेस्ट 12% होगा। फिर दूसरे साल के एंड में आपने 500 रुपए मुझे और दिया, लेकिन 5500 रुपीज अनपेड था वो पूरे साल में, सो 5500 पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सो इन दिस वे इफ यू गो फॉर द 12th टर्म, 12वीं बार भी वो 500 रुपए देगा, लेकिन अब जो इंटरेस्ट देगा वो 500 रुपए पे ही देगा, क्योंकि लास्ट के 500 रुपए उसके पास बचे हुए थे। हाँ तो हमें क्या सर। करना है, इन सबको सम करना है। 6000 रुपए इसको मिल गए जो इसको चाहिए थे, और बाकी ये इसको इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 12/100 इंटू 500,000 and goes on till 6000। तो ये 12 टर्म्स है ना, सो 12/100 इंटू n/2 500 प्लस 6000, तो 0 0 कट जाएंगे, तो 65 इंटू 12 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, बस तो कैलकुलेट कर लो फटाफट फटाफट। 65 इंटू 12 इंटू 6 कर लें आप, तो ये 4680 रुपए, और 12000 रुपए इसने ट्रैक्टर के चुका है, तो ट्रैक्टर इसको 16680 रुपए में पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। हाँ सर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलिए, तो आई थिंक ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ सर। ओके, ओलंपिया ड्रिल की है आप लोगों ने कोशिश? सर आपने बोला छोड़ दो, हम फिर करेंगे, इसलिए देखा नहीं अभी तक।
नहीं सर, थोड़ी करी तो ज्यादातर क्वेश्चन उसमें से ड्रिल और वो उसमें। ठीक है। अच्छा, ओलंपियाड ड्रिल 3 थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, 1 2 तो हल्के में ले लेंगे आप, 3rd से थोड़ा शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं, मज़ा आएगा करने में, यू कैन ट्राई, कोशिश करते रहें आप, कोई डाउट आता है तो मुझे भेज भी सकते हैं आप, ठीक है ना? अपने लेवल पे सॉल्व करते रहो। थोड़ा बहुत इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी जो 11th के और भी चैप्टर्स हैं उनकी। तो सर ठीक है, ओलंपियाड ड्रिल हम करें या आप करवाओगे? मुझे तो पूरी मुझे ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक बार कोशिश करें जितना होता है आपसे, ठीक है? कोशिश करोगे तो डिस्कस करने में मजा आएगा। ओके। ओके, चलिए, तो बस खत्म हो गया आपका एपी, कंक्लूडेड, ठीक है ना? बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एपी इज डन।